शिवलिंग निकल गई। आप कैसे बोलते हो, कौन होते हो आप बोलने वाले? वहाँ फुहारा था। मतलब 300 साल पहले ये मोटर लेके बैठे थे। 300 साल बैठे, जब वहाँ पर दासियाँ होती थी वो ऐसे ऐसे करके हवा देती थी। बोली अकबर, हुमायूं, बाबर। उस टाइम पे पंखे होते थे क्रॉम्पटन के। कुतुब मीनार पे जाइएगा ना, उसके जो जिस पे हम चलते हैं उस पे भगवान की प्रतिमा बनी। भैया आप एक बार कभी गौर से देखना, इवन जो कुतुब मीनार पे जो पोल लगी हुई है जिस पे बोला जाता है कि कभी भी जंग नहीं लग सकते, उस पे साफ शब्द में संस्कृत भाषा में, भैया आप तो मुसलमान हो, उर्दू में लिखी होनी चाहिए थी कुतुब मीनार पे, संस्कृत में क्यों लिखी हुई है? अल्लाह ने करे मैं किसी की शिकायत नहीं करता, ठीक है भाई, हम सब भाई है। ये मसला जो है अभी नहीं आएगा, फिर आने वाला 1 साल बाद एक नया मसला आ जाएगा। हाँ, एक नया मसला आ जाएगा कि हाँ जी ये है मसला। इनका जो भी मस्जिद है सब में ताला लगा के हर जगह शिवलिंग मिलता है। 15-20 साल पहले कहाँ था? कुछ भी नहीं था। 15-20 साल पहले तो शिवलिंग क्या बीजेपी आने के बाद लेके आई है? अल्लाह ही जाने किसने लाया नहीं लाया, फिलहाल इससे पहले तो नहीं था। अचानक आ रहे हैं ना, हम भाई हैं, भाई बन के रहे। बात रहा वो नेतागिरी, हिंदू मुस्लिम कर रही है सरकार तो कर ही रही है, अचानक हर चीज़ आ जाता है ना। 15-20 साल पहले कोई चर्चा नहीं था, कोई कमेंट नहीं था। मैडम बहुत अच्छा कमेंट कर रही थी, यानी हिंदुस्तान के अंदर में जितने भी मस्जिद है, मस्जिदों की बात कहाँ हो रही है सर? फिलहाल तो बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी, उसके बाद लाल किला भी ले लेंगे, ताजमहल भी ले लेंगे, जामा मस्जिद भी ले लेंगे, और भी है। अच्छा, आपको लग रहा है कि मतलब धीरे धीरे सब ले लेंगे, बोलेंगे यहाँ मंदिर था। हम तो यही बात जानते हैं, हम सब भाई हैं। बात रहा वो नेता पेता, उनको बस उनको उन जगह पे रहने दीजिए, हम लोग भाई हैं। हम लोग सर ये सरकार मुस्लिम विरोधी है क्या? है, कर तो रहे। अनदेखा फैसला, एक तरफ हमेशा मुसलमान के पीछे खुजली करना, ये आप भी देख रही है। कुछ बोलो तो एक्शन, कुछ बोलो तो एक्शन, हम कुछ और मुसलमानों को बोलने तक नहीं दिया जा रहा है देश में। नहीं बोल रहे हैं, इतना नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे। अभी मैडम कह रही है आज से 10 साल पहले या तो ये कह के गई कि हमारा जो इतिहास है वो सामने आएगा जिसे दबाया गया था। तो अल्लाह को ही पता कौन आएगा नहीं आएगा, वो तो आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ। मगर एक तरफा कमेंट करते हैं, खास करके हिंदुस्तान के काफी एक तरफा कहाँ हो रहा है? एक ही देश में 2 कोर्ट है। ताजमहल का निर्णय आया कि 22 कमरे नहीं खुलेंगे, उसका आपने कोर्ट का निर्णय नहीं सुना कि उसने कोर्ट ने फटकार लगाई कि वो राष्ट्रीय धरोहर है। पहले सुन तो लो कि राष्ट्रीय धरोहर है, आप पहले पढ़ लिख के आओ, PhD कर आओ, उसके बाद हम उसके दरवाजे खोलेंगे। पहली बात। दूसरी बात, जो औरंगजेब है, जो बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, ये कौन है? अल्लाह और मोहम्मद एक, वो ईश्वर है आपका, बात को समझो। मगर अकबर को आप पूछते हो, उनकी बाजार पे फूल चढ़ाओगे? हुमायूं, बाबर, औरंगजेब, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई। आप देखिए, आप कह रहे हैं अल्लाह जाने, वहाँ उसके अवशेष मिल रहे हैं, वहाँ शिवलिंग जाके रखी थोड़ी गई है, वहाँ शिवलिंग पहले से थी। साहब कह रहे कि 15-20 साल पहले कोई क्यों नहीं कहता था कि वहाँ पे क्यों नहीं था ऐसा? 2014 के बाद एक ऐसी सरकार आई जिसने हिंदू मुस्लिम नहीं किया। 90 में कहाँ सोए थे ये? 47 में कहाँ थे? 61 में कहाँ थे? 71 में कहाँ थे? 84 के दंगों में कहाँ थे? 86 से लेकर 90 तक वहाँ पर हिंदू भाइयों को बराबर वालों ने ही मार मार के भगाया है। गेंदे की माला लेके नहीं आए थे वहाँ पे, तब कहाँ थे? जो गलत हुआ है, आज मोदी सरकार ही अगर उनको दोबारा रीइनोवेट कर रही है तो उसमें बुराई क्या है? कह रहे हैं ये सर, इनका कहना है कि मुस्लिमों को साफ साफ दिख रहा है कि दबाया जा रहा है। कहाँ दबाया जा रहा है मैडम? एक बात बताइए, रोजगार में कहाँ दबाया जा रहा है? अब्दुल कलाम जैसा व्यक्ति इस देश में राष्ट्रपति बना है, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, सरकारी नौकरी में मुस्लिम भाई भी हैं। जामिया मिलियन यूनिवर्सिटी में हजारों लाखों बच्चे पढ़ के आगे बढ़ते हैं, सिर्फ सरकारी नौकरी। सर आप भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है? देखिए, ऐसा हमारा तो एक ही बात कहना, हम सब जो भी हिंदुस्तान के जनता भाई है, ये जो कमेंट हो रहा है ना, ऊपर से नीचे से जो भी बहरहाल कमेंट हो रहा है, इन पे हमें ध्यान नहीं देना। हम आपस में भाई बन के रहेंगे, मगर नहीं, जो इतिहास बदला गया है, जो इतिहास बदला गया है, उस इतिहास को छेड़ा नहीं जा रहा है, उस इतिहास को सही करा जा रहा है। पहले मंदिर था, बाबर ने तोड़ के, आप में ही कहा गया है कि पाक जगह वही होती है जहाँ किसी धार्मिक स्थल को तोड़कर मस्जिद बनाने के बाद अगर आप अल्लाह की इबादत करते हो तो वो नमाज कबूल नहीं होगी। जब वहाँ पर नंदी है, मेरी बात पूरी सुनिए, जब उस कैंपस में नंदी थी, शिवलिंग निकल गई। आप कैसे बोलते हो, कौन होते हो आप बोलने वाले? वहाँ फुहारा था। मतलब 300 साल पहले ये मोटर लेके बैठे थे। 300 साल बैठे,
जब वहां पर दासियां होती थी वो ऐसे ऐसे करके हवा देती थी, बोली अकबर, हुमायूं, बाबर। उस टाइम पे पंखे होते थे क्रॉम्पटन के, उस टाइम पे कोई मोटर थी? क्या नाम है आपका? अंजार आजम। अजहर जी, मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी नॉलेज में है 1400 साल पहले इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई है। 1400 साल पहले इस्लाम धर्म आया है और सनातन धर्म तो बहुत पुराना धर्म है, जिस टाइप से आप जानते ही होंगे। आप ये जो सनातन धर्म है वो सबसे पुराना है। अब ये बात फिर वो बताएंगे, सुन लो ना, हम आपने बताओगे ना, कोई और भी बताएगा, 1400 फिर वो बात सामने आएगा। 1400 साल पहले इस्लाम धर्म आया, दुनिया में लोगों ने जाना कि इस्लाम धर्म 1400 साल पहले आया है। जहाँ तक आपके भी कुरान के अनुसार भी ठीक है, एक मिनट भैया, एक मिनट, एक सवाल मेरा। ये जो कहा जा रहा है कि अभी शिवलिंग का कल हल्ला हो रहा था कि महादेव प्रकट हो गए हैं मस्जिद से, लेकिन आज ये कहा जा रहा है कि वो शिवलिंग नहीं फवारा है, तो आपको क्या लगता है? मैं तो है या फवारा है? हो सकता है शिवलिंग हो सकता है शिवलिंग हो। हाँ, मैंने तो देखा नहीं अब ठीक है, तक। तो अगर शिवलिंग निकला, कोर्ट ने ये फैसला दिया, तो क्या आप मानेंगे या फिर आप वही कहेंगे जैसा आप कह रहे थे कि अत्याचार हो रहा है, दबाया जा रहा है? नहीं, कोर्ट जैसा बोलेगा वैसा मानेंगे, मगर ये लोग जो भी ओवरऑल हम आप पे कमेंट कर रहे हैं, वो उसके जात पे कमेंट, ये गलत है। हमें भाईचारा बन के रहना चाहिए। वो कोर्ट करेगा, जो करेगा वो कोर्ट करेगा। सरकारी आदमी से पहले, दीदी एक मिनट, 2014 से पहले लोगों ने एक प्रोपेगेंडा चलाया है कि हिंदू और मुस्लिम, मैं ये नहीं कह रहा लड़ो, मैं कहाँ कह रहा हूँ लड़ो, सब साथ रहो, सबका साथ सबका विकास, बीजेपी पार्टी कहती है बहुमत में, और सबका विश्वास। मगर 2014 से पहले 84 के दंगे, मुजफ्फरनगर के दंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, 84 के दंगे, मुजफ्फरनगर के दंगे, 90 का नरसंहार, 61 में, 71 में, 47 में, तब मोदी जी कहाँ थे? 14 के बाद, अरे 14 से पहले तो हजारों हुए, लाखों हुए। इनकी सरकार को 7 साल हुए, सिर्फ ये अपना हक मांग रहे हैं, और वो भी न्यायालय से। बांग्लादेश में हर साल एवरेज आई है, एवरेज में बताया गया है कि 1,500 से 2,000 मंदिर बांग्लादेश में तोड़े जा रहे हैं। वहाँ कोई न्याय व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो कोई कहने वाला ही नहीं है। और एक ही पार्टी है जो वहाँ पर भी बोलती है कि हिंदू, जो वहाँ पर हिंदू है उनको मारा जाता है, उनके धर्म को खत्म करा जाता है। कौन बोल रहा है? खाली बीजेपी। राहुल गांधी जी के मुंह से आपने कभी जय श्री राम सुना है? सुना भाई? हर हर महादेव सुना है? तो सांप्रदायिकता की बात कौन करता है? ओवैसी कहते हैं जय श्री राम बोलेंगे तभी हिंदू कहलाएंगे क्या? अब जब एक बात बताइए, जब वो ईद मना रहे हैं, दिवाली मनाने की भी बात करे, जय श्री राम बोल देने से किसी का क्या धर्म बदल जाएगा? आप बताइए। सर कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास करती है। हमारे बीच में एक मुस्लिम भाई हैं, उनको तो ऐसा नहीं लगता। ये माइनॉरिटी से आते हैं, लेकिन इनको ऐसा नहीं लगता। कहने का मतलब फूल ये फेंका है, गया था शोभा यात्रा में, फूल। क्यों? क्योंकि वहाँ का एडमिन इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ फूल फेंके गए थे। भाईजान बात सुनिए, बहुत अच्छी बात है, हर हर महादेव बोले या आपका जय धर्म श्री तो नहीं राम बदला? या अल्लाह, मैं वो नहीं कह रहा, एक मिनट, मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मगर भाईजान किसी को एक मिनट, किसी को तकलीफ ना दो। एक सवाल आपसे, हमने कहाँ बोला है? एक सवाल आपसे, आप बाबा आदम को मानते हैं? कौन है बाबा आदम? किसको मानते हैं बाबा आदम? मसला इतना घुसिएगा अंदर तो। मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो जन्म है वो 80% मुसलमान है, और बाबा आदम वो शिव को बोलते हैं। अगर बाबा आदम आपका रिश्ता शिव के साथ है, तो क्या शिव को इतनी गंदी जगह पे रखने का अधिकार है आप लोगों को? और आपको गलती की इतनी भी फीलिंग नहीं है? गलती नहीं कह रहे, वहाँ गलत हुआ। मैं एक इस्लाम को कह रहा हूँ, ये इंसान के अंदर इतनी फीलिंग नहीं कि मेरे से अगर किसी को, मैंने जोश जुनून है तो भाईजान डायरेक्ट पार्लियामेंट जाएं। नहीं, सुनिए, इसी देश में टुकड़े टुकड़े के नारे लगे, तो क्या उनको पार्लियामेंट भेज दिया? उनको पता किसने भेजा? मैं बताऊं, उनको कांग्रेस ने भेजा, जिन्होंने कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे। आपकी आवाज, एक मिनट, आप कुतुब मीनार गए? अरे भाई साहब, बात सुनिए, आप कुतुब मीनार गए? अरे आप कुतुब मीनार गए? हाँ गए। हाँ, कुतुब मीनार गए होंगे, तो वहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा है, जिसको आज पिंजरे में कैद हम ये नहीं कह रहे तोड़ दो उसको। आप सुनिए तो सही, आप मेरी बात सुनिए। कुतुब मीनार का हिस्ट्री जो है, भारत में इतने दिन से गलत पढ़ाई गई, जो इतने दिन से जो पढ़ाई। अगर आप हिंदू हो तो आपको, आपके ज्ञान के लिए, आपके जानकारी के लिए बता दूं, कुतुब मीनार कहना है, एक सेकंड, मेरा यही कहना, सब भाई हम लोग सब भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख हम सब भाई, हम सब भाई हैं। वो करेंगे जो करेंगे, हम सब भाई हैं।
सदर बाजार। और आप जो भी बात कर रहे थे, ये भाईजान पता नहीं कहाँ चले गए, बहरहाल जो भी है, मैं तो यही कहूँगा सब। अभी मैंने सुना है कि कोई है ना बीजेपी से तो कोई कांग्रेस से, इंडियन है कोई? हाँ भाई है ना, ये बोलो ना हम इंडियन है। बीजेपी कांग्रेस क्या है? नहीं नहीं, वो बहस कर रहे हैं बहुत ज्यादा कर रहे हो, तुम्हें कोई बोल रहा है कि तुम कहाँ से हो, और वो सब मिल के अब अरे हाँ भाई मैं हूँ, तो मैं भी तो यहीं का हूँ, हिंदुस्तान का। लड़ाई कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, ये मैडम ने मैक लिया है और वो कहाँ गए, वो गायब हो गए, वो चले गए। एक आपने बात करी, एक आप हिंदुस्तान से भाई, आप हिंदुस्तान से भाई। जो अभी ज्ञानवापी पे सरकार की जो आई है प्रक्रिया वो बहुत सही है, और इसका समर्थन हर एक हिंदू कर रहा है। एक बात बताइए, ये हमारे साथ है, आपने कहा उसका समर्थन हर एक हिंदू कर रहा है, ये मुस्लिम भाई है हमारे साथ, ये कह रहे हैं कि थोड़े टाइम बाद चुन चुन के जितनी मस्जिद है सबके अंदर कहा जाएगा कि मंदिर हुआ कर। अच्छा एक बात बताइए, आप बाबरी मस्जिद ले लीजिए, अभी ज्ञानवापी में अच्छी खोजने पे शिवलिंग निकल रहा है, क्यों ऐसे? ताजमहल के नीचे शिवलिंग क्यों? हर जगह आप जितने भी लोग खोज करता है, खोज करके शिवलिंग वहाँ मंदिर ही क्यों निकल रहा है? ये कह रहे हैं कि हर मस्जिद के अंदर क्यों मंदिर निकलता है, खोजने पे शिवलिंग क्यों मिलता है? अब ये भाईजान ये खुद जाएंगे ना, पता तो करे। भाई हम लोग नहीं, आप हम तो जाओ। पता किए ना भाई, हम लोग तो पता कि अभी आपके इतने सामने बड़े जब ज्ञान वाले हो भाई हम तो पार्लियामेंट जाओ। हम आपको ज्ञान ही दे रहे हैं भैया। आप कुतुब मीनार गए ना, आप कुतुब मीनार का एग्जांपल ले लीजिए। कुतुब मीनार पे जाइएगा ना, उसके जो जिस पे हम चलते हैं उस पे भगवान की प्रतिमा बनी। भैया आप एक बार कभी गौर से देखना, इवन जो कुतुब मीनार पे जो पोल लगी हुई है जिसपे बोला जाता है कि कभी भी जंग नहीं लग सकते, उस पे साफ शब्द में संस्कृत भाषा में, भैया आप तो मुसलमान हो, उर्दू में लिखी होनी चाहिए थी कुतुब मीनार पे, संस्कृत में क्यों लिखी हुई है? क्यों लिखी हुई है? ये कह रहे हैं कि उर्दू की जगह संस्कृत क्यों लिखी हुई है? बताइए, उसको तोड़ के बनाया हमने तो क्या होगा गौर ना? वहाँ नहीं पे किया। विष्णु भगवान की मंदिर थी, प्रतिमा। भैया आप पहले जानकारी लीजिए फिर डिबेट करिए, करने आइए। आप जो गलत को सही बना रहे हैं वो सही नहीं है। पॉइंट जो है वो एंसेस्ट्री का है, यानी कि हमारे पूर्वज कहाँ से आते हैं। अब हमें जो 60-70 साल में इतिहास पढ़ाया गया है, इस तरह से उस चीज़ को कम्युनिस्ट ने मैनिपुलेट कर दिया है कि हम लगता है कि हमारा जो पहला पास था हम वो मानते ही नहीं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं ये भी बोलूँगा हमारे मुस्लिम भाई हैं जो भी इनका नाम है, मैं बोलता हूँ बात एंसेस्ट्री की होती है। हमें ये लगता है कि बीजेपी अगर पुरानी चीज़ें निकाल रही है, गड़े मुर्दे उखाड़ रही है, तो शायद वो गलत है। हमें इस तरह से अचानक आ जाते हैं मसला। भाई एक मिनट पहले ये देखिए, अल्लाह न करे मैं किसी की शिकायत नहीं करता, ठीक है भाई, हम सब भाई है। ये मसला जो है अभी नहीं आएगा, फिर आने वाला 1 साल बाद एक नया मसला आ जाएगा। हाँ, एक नया मसला आ जाएगा कि हाँ जी ये है मसला, तो हम जनता जो भी है होए करते। भाई कौन सा मसला? भाई कौन सा मसला? बीजेपी के आने के बाद जो मसला भी हो तो भाई 70 साल से चली आ रही है। मैडम एक सेकंड, देखिए भाई, एक सेकंड, इतने भाइयों पढ़े लिखे हो, दिमाग की बात है, इतने भाइयों पढ़े लिखे हो ना, थोड़ा सा रात में जो पढ़ाया गया वो तो सारा गलत है, जो पढ़ाया गया वही तो सारा गलत है। मैम पॉइंट ही यही है कि जो पढ़ाया गया है वो ये कह रहे हैं कि जो इतिहास पढ़ाया गया है वो सब गलत है।